पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर आ गए, लेकिन तनाव अब भी मौजूद है। स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली को रेड लाइन करार दिया। कहा भारतीय एकतरफा इकदाम तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ तस्लीम किया कि चाइना के तैयारे फ्रांस से बेहतर है। मोदी के होते तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत को नामुमकिन करार दे दिया। उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। The weaponization of water, India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से भारत को पैगाम। सेंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला काबिल मजम्मत करार। कहा तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमाकारी बढ़ाएं। वजीर आजम तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आलमी तनाज़ात के हल के लिए सालिसी मरकज कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आलमी सालिसी तंजीम के क़याम की कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। कहा पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान का काबुल में अपने नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा यह फैसला दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने, मईशत और सलामती के लिए बेहतरीन साबित होगा। मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर। उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, फितना तबाह करता है। 9 और 10 मई में क्या फर्क है, तारीख गवाह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा इंतशारी टोले के बहकावे में आने वाले जेलों में पड़े हैं, वकील करने के पैसे तक नहीं। PTI MNA अब्दुल लतीफ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुजरिमों को 15 साल 4 माह कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 9 मई थाना रमना हमला केस में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे एम्बेसडर जेमिसन ब्रेयर के दरमियान बातचीत। फ़रीक़ैन का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफ़ाक़। मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल करने के आज़्म का इज़हार। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए कोशां। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़। IMF का मुस्बत रद्दअमल, रिलीफ इक़दामात के बदले मुतबादिल रेवेन्यू प्लान पेश करना लाजमी करार दे दिया।
आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। NHA के लिए 170 अरब, आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 140 अरब और पावर डिवीजन के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी 2 जून को मुजव्वज़ा प्लान की मंजूरी देगी। APCC फैसलों की तौसीक के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 6 जून को शेड्यूल। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान एक नया तरक्याती दौर शुरू। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का आगाज। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स की तरक्याती सरमायाकारी होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर जरदारी को अवामी मसाइल से आगाह किया और तजावीज़ पेश की। 18 साल से कम उम्र में शादी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। कम उम्र लड़के या लड़की को शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे की शादी में मुआवनत पर 3 साल तक कैद और जुर्माना होगा। ख़वातीन को विरासती जायदाद दिलवाना लाजिम करार देने का फैसला। बिल पंजाब असेंबली में पेश। ख़वातीन के विरासती हक की हिफाजत के लिए हुकूमत को मोहतसिब कायम करने की तजवीज़। बिल के मतन के मुताबिक किसी खातून को शरीयत के मुताबिक विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास में ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अफगान का इख्तिलाफी नोट लिखा। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने मकसद के लिए फौजी अदालतों पर इन्हिसार कर रही हैं। खित्ते में भारत की इजारादारी खत्म। चीन और पाकिस्तान उभरती कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। अमेरिकी थिंक टैंक का भी पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी सिफारती जंग भी हार गया। खित्ते के ममालिक ने हाथ खींच लिए। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने दिफाई मुआहदों में करप्शन का भांडा फोड़ दिया। कहा, दिफाई मुआहदे होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हर मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने वाजे कर दिया कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। भारत की फौजी क़यादत का भी हिंदुत्व से ताल्लुक साबित हो गया। भारतीय आर्मी चीफ की इंतहा पसंद हिंदू रूहानी पेशवा से मुलाकात पर खुद भारत में सवालात उठने लगे। मुलाकात ने अस्करी इदारे समेत नाम निहाद सेक्युलरिज्म से भी नकाब उठा दिया। नाम निहाद हिंदू पेशवा ने आज़ाद कश्मीर को गुरु दक्षिणा करार देकर उस पर कब्जे का मुतालबा किया था। इस्लाम के नाम पर इस्लाम से गद्दारी। काजी नूर वली महसूद का घिनौना चेहरा बेनकाब। नूर वली का भारत और गैर मुस्लिम ममालिक से इत्तेहाद करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर हमलों का ऐलान। इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अहादीस का भी गलत इस्तेमाल। इसराइल की सफाकियत और दरिंदगी जारी। शुमाली गजा की लाइफलाइन अलूदा अस्पताल को बंद करने का हुक्म दे दिया। 24 घंटों में 70 फलस्तीनी भी शहीद कर दिए। हमास और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंगबंदी मुआहदे का मुसवदा सामने आ गया। 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई और 18 लाशों की वापसी होगी। इसराइल 1100 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जेकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में अब तक न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद शाह का कातिल गिरफ्तार। कत्ल की वजूहात ताहाल सामने ना सकी। सहाफी की नमाज जनाजा आबाई गांव सैयदुल अल्ताफ शाह में अदा की गई। सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत।
कराची में कंटेनर ड्राइवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल लूट कर फरार। ताज़ा रहनुमा रिजवान इरफान की वजीर आला, वजीर दाखिला और IG सिंध से एक्शन की अपील, सामान की बाजियाबी का मुतालिबा। कराची में पानी की बिगड़ती सूरत हाल पर KMC सिटी काउंसिल का इजलास, वाटर कॉर्पोरेशन के हुकाम की पहली बार शिरकत। अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मसले के मुस्तकिल हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। COO वाटर कॉर्पोरेशन असदुल्ला खान के इलेक्ट्रिक को वाटर कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी की राह में बड़ा मसला करार दिया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म ने जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक तातीलात की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अजहा की आमद बस एक हफ्ता दूर, जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। तगड़े जानवरों की खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरियों को मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश। कौमी पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इब्तदाई 4 रोज के दौरान मुल्क भर में 90% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.81% कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी और 10 की कीमतें कम हुई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी हीरो अरशद नदीम का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार आगाज। एक ही थ्रो में फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पहली कोशिश में 86.34 मीटर की थ्रो की। जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान ने 76.7 मीटर की थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा टाकरा। कौमी टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। फखर जमान की जगह साहबजादा फरहान ने ओपनिंग पोजीशन संभाल ली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।